वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। आज यानी कि 29 जुलाई को फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आ चुके हैं। अंबाला एयरबेस पर लैंड करने से पहले ये 5 राफेल विमान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर रुके थे। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि इसी एयरबेस के नजदीक ईरान ने मंगलवार को कई मिसाइलें दागी थी। जिस समय ये सब हुआ, 5 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय पायलट अल दाफरा एयरबेस पर मौजूद थे। ऐसे में अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर कल रात क्या हुआ था और साथ ही क्या है इसके मायने। दरअसल 5 राफेल विमानों की पहली खेप सोमवार 27 जुलाई को फ्रांस के एयरबेस से रवाना हुई थी। अपने करीब 7000 किलोमीटर के सफर में राफेल विमान शाम को यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर पहुंचे थे। इसी एयरबेस से फ्रांस की सेनाएं ऑपरेशन करती हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने मंगलवार को इस एयरबेस के पास समुद्र में कई मिसाइलें दागकर हलचल बढ़ा दी। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 मिसाइलें अल दाफरा एयरबेस के नजदीक आकर गिरी हैं। इस ईरानी मिसाइल परीक्षण के बाद पूरे बेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। खतरे को देखते हुए भारतीय पायलटों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइल टेस्टिंग की पुष्टि की और कहा कि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि बाद में बताया गया कि ईरान इस इलाके में सैन्य अभ्यास या यूं कहें कि मॉक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के बीच ईरानी सेना ने अमेरिका को संदेश देने के लिहाज से इन मिसाइलों को दागा था, क्योंकि अल दाफरा एयरबेस से कुछ ही दूरी पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी हैं। ईरान और अमेरिका में काफी समय से तनातनी चल रही है। इस बीच अमेरिकी नौसेना का निमित्ज युद्धपोत एशिया के समुद्र में उतर चुका है। यह युद्धपोत होर्मुज जल डमरू मध्य से फारस की खाड़ी के बीच पेट्रोलिंग कर रहा है। ईरान इस पेट्रोलिंग पर लगातार आपत्ति जताता रहा है। शायद इसके चलते ही ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया हो। फिलहाल भारतीय राफेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये विमान अंबाला एयरबेस पर सही सलामत लैंड कर चुके हैं। आपको बता दें कि राफेल विमान भारत द्वारा पिछले 2 दशक से अधिक समय में लड़ाकू विमानों की पहली बड़ी खरीद है। जानकार बताते हैं कि राफेल से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन से करीब 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इसकी पहली खेप आज आ गई है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे भारत पहुंचने से पहले अल दाफरा एयरबेस पर राफेल से कुछ दूरी पर ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही राफेल से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।